मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करें। क्यों बने और इससे पहले आप क्या करते थे? जी, एक्स मुस्लिम तो खैर मैं खुद नहीं बना हूँ। एक्स मुस्लिम कैसे बनते हैं? एक्स मुस्लिम ऐसे बनते हैं कि एक इंसान जो इस्लाम से मोहब्बत करता था और बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। मैं तुम्हें अपनी बताऊं तो मैं अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा अच्छा समझता था। दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान उनको मानता था। और इस्लाम यानी इस्लाम दीन को, अपने दीन को दुनिया का बेस्ट दीन मानता था, सबसे अच्छा दीन। लेकिन जब मुझे इसके अंदर कुछ खामियां नजर आई एक्स मुस्लिमों द्वारा, जब मैंने एक्स मुस्लिमों को सुना तो मुझे इसमें खामियां नजर आई। जब मैंने इसको चेक करा और पढ़ा और पढ़ने के बाद जब मैंने उसका इनकार किया उन गलत चीजों का, तो इस हिसाब से मैं एक्स मुस्लिम बन गया। बाकी हम नाम से भी मुसलमान है और हमारे खानदान कुनबे सब मुसलमान है और हमारी खतना भी हुई है, हम सब मुसलमान हैं। और एक्स मुस्लिम हमारा लगाने का मेन मकसद ये है कि हम इस्लाम की नजर में मुसलमान नहीं, ये वजह है। और मेरे यार दोस्त सब जानते हैं, कांग्रेस आईटी में बहुत सुनता था। तो फिर आपने दीन का त्याग क्यों किया? मैंने आपको जैसे बताया, मैंने दीन का त्याग नहीं किया। मैं अभी भी उस दीन के बारे में बात करता हूँ। और इसी असल बताऊं तो देखो, मैं दीन के अंदर जो खामियां है ना, जो मुझे नजर आई है, मैं उस पर बात करता हूँ। सबसे मेन बात कि ये दीन इस्लाम जो है, जैसे हमें बताया जाता है, ये दुनिया का सबसे बेस्ट दीन है, अच्छा दीन है और सबसे मेन सच्चा दीन है। और इसके अंदर जब ये खामियां मेरे को नजर आ रही है तो एक अल्लाह जो दुनिया का बनाने वाला, वो ऐसी चीज नाजिल नहीं कर सकता जो हमें कुरान में और हदीस में मिलती है। भाई एक खुदा जिसने पूरी दुनिया को बनाया, वो जो है सबका है। चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, सबको वही बनाता है, वो सबका है। लेकिन जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो हमें स्पेशल उसकी मोहब्बत मुसलमानों के लिए मिलती है। और दूसरे खुदाओं को बुरा भला भी बोलता है खुदा। जैसे सूर्य अंबिया की आयत नंबर 98 आती है, इन्नकुम मताउतुन मिन दुनिया हसाबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून, कि अल्लाह ताला कह रहा है कि हम जो मुसलमान के अलावा काफी लोग हैं उनको उनके खुदाओं को जहन्नम की आग में जलाएं। बताओ, दूसरे खुदाओं को जहन्नम की आग में जलाना और काफी लोगों को भी जहन्नम की आग में जलाना, सिर्फ इस वजह से कि वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हैं। भाई एक बात बताइए, जन्नत और जहन्नम को चुनाव तो अच्छे और बुरे कर्म की बुनियाद पर होना चाहिए, ना कि मजहब की बुनियाद पर होना चाहिए। अगर कोई खुदा मजहब की बुनियाद पर और अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम का चुनाव करता है तो जाहिर सी बात है वो एक सच्चा खुदा नहीं हो सकता। अगर वाकई जन्नत जहन्नम है, मैं नहीं मानता जन्नत जहन्नम को, लेकिन अगर वाकई अगर है भी है तो वो एक अच्छे आदमी को जन्नत मिलनी चाहिए और बुरे आदमी को जहन्नम मिलनी चाहिए। लेकिन इस्लाम की आइडियोलॉजी है कि जब तक वो कलमा नहीं पढ़ता, कोई इस्लाम कबूल नहीं करता, चाहे वो काफी कितने भी अच्छे काम कर ले, नॉन मुस्लिम कितने भी अच्छे काम कर ले, उसके सारे अच्छे अमल जाया हैं। अच्छे अमल उसके काबिल कबूल है जो मुसलमान है और जो इस्लाम के अंदर है। तो एक खुदा ऐसा काम नहीं कर सकता और ऐसी बात नहीं कह सकता जो इस कुरान में की गई है। दूसरों से नफरत करना और दूसरे को नजिस बोलना, एक सूरह तौबा की आयत नंबर 28 आई है, उसमें लिखा हुआ है कि या अय्युहल लजीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसून, कि जो काफिर है वो नजिस है। नजिस का मतलब ये हो गया नापाक, गंदे। कुछ लोग तो उसको ओटी भी बोलते हैं। और जब मैंने इसकी तफसीर पढ़ी थी तो उसमें लिखा हुआ है, इब्न कसीर की तफसीर है, कि जब नॉन मुस्लिम यानी काफिर से हाथ मिलाओ तो हाथ धो डालो, यानी वो इतने गंदे हैं। तो एक खुदा ऐसी बात नहीं कहेगा। सिंपल सी बात, ये तो बेसिक सी बात है जो मेरे को समझ में आती है, शायद आपकी भी समझ में आ जाएगी। और जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं, जो मुसलमान इस वीडियो को देख रहा है, ये ना समझे कि मेरे लफ्ज हैं, ये इस्लाम के लफ्ज है, ये तुम्हारी किताब कुरान हदीस के लफ्ज है। आप कोई भी बात मेरी जब तक ना माने, जब तक कि आप मेरी बात को चेक ना कर लें। भाई मैं आपकी किताब से ही आप हवाले दे रहा हूँ, आपकी किताबों में ही लिखा हुआ है, मेरे खुद के लफ्ज नहीं है, तो मेरे को ब्लेम ना करें। जी, धुरंधर मूवी देख लिया आपने? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ये धुरंधर मूवी से मेरे को क्या तकलीफ होगी यार, ये बताइए। वो तो मूवी है मूवी, लेकिन उसमें जो बातें दिखाई गई हैं, जो आप कहना का चाह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ कि मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो मुसलमानों को तकलीफ जाहिर सी बात है, उनकी मोहब्बत है यार इस्लामिक लिए, यार वो मुसलमान है तो ये एक अंदर से होती है मोहब्बत। जैसे कि मैं पहले मुसलमान था तो हम मूवी देखते थे, जब किसी मूवी में अगर किसी मुसलमान को पिटते हुए दिखाते हैं तब भी हमारा दिल दुखता था। जब मैं मुसलमान था अपना आपको, हाँ दिल दुखता है अंदर से। हम मुसलमानों को अगर विलन में कुछ गलत दिखा देते
पिटता हुआ दिखाते तो दिल दुखता था हमारा। तो ये तो बिल्कुल ही इसको गलत दिखाया गया है, तो मुसलमानों को जाहिर सी बात है दिल दुखेगा ही, वो सारे मुसलमान दिखाए। देखिए, धुरंधर में तो कहीं कोई एंटी मुस्लिम बात की नहीं गई है, ये तो पाकिस्तान और टेररिज्म का कनेक्शन दिखाया गया है। लेकिन इस बात पर आरफा खानम जैसे लोगों को मिर्ची क्यों लग रही? नहीं, मिर्ची मैंने जैसा आपको बताया जाहिर सी बात है मिर्ची इस वजह से लग रही है क्योंकि उसकी दिली मोहब्बत है मुसलमानों से, इस्लाम से दिली मोहब्बत है। इस्लाम का क्या सिस्टम होता है कि जो मुसलमान मुसलमान के लिए आते हैं अंदर से, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ये अंदर से आती है मुसलमान के लिए। अब उसमें जो दिखाया गया वो पाकिस्तान, सबसे सबसे मेन चीज आप ये समझो कि वो पाकिस्तान के लिए दिखाया गया। उसमें जितने भी एक्टर दिखाए पाकिस्तान वाले दिखाए गए, हिंदुस्तान का कोई एक्टर नहीं है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान वाले को दिखाया गया है ना। लेकिन वो औरत जो उस फिल्म से किरस रही है, वो मैं यकीन से कह सकता हूँ मुसलमान होगी, वो मुसलमान होगी। तो उनके लिए वो पाकिस्तान में जो मुसलमान है वो उनके अपने ही है। पाकिस्तान छोड़ो पूरी दुनिया में जितने मुसलमान है उनके अपने ही है। उन्हें मुसलमान की वजह से आ रही है और कुछ नहीं है। सही बता तो बस यही वजह है और कोई वजह नहीं है, क्योंकि हम मुसलमानों में होता है ये, हम जानते हैं। जी पहलगाम में जो हुआ ये इस्लाम से ही शिक्षा मिलती है। तो मैं सही बताएं तो आप गलत ना समझिएगा मेरी बात, जितने भी देखने वाले हैं, ये इस्लाम से मिलती है। इस्लाम के अंदर इसकी बाकायदा हदीसें मिलती हैं और कुरान की आयतें मिलती हैं। आप जैसे कोट कर सकते हैं क्योंकि आपने मैं बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ मैं कोट कर सकता हूँ। इस्लाम के अंदर जो सबसे जो बड़े नबी माने जाते हैं, आपको पता है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने जाते हैं। उन्होंने जो काम किए वो आइडल माने जाते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें, सही बुखारी की मैं हदीस आपको देना चाहूंगा। सही बुखारी इस्लाम के अंदर सबसे ऑथेंटिक हदीस में आती है, सबसे ऊंची हदीस सही बुखारी की आती है। सही बुखारी में सही बुखारी की हदीस नंबर 25 और 392 और 393, इन तीनों हदीसों में ये लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं काफिरों से जंग करूं जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ ले, यानी मुसलमान ना बन जाए। जब वो इस्लाम कबूल कर लेंगे तो जब वो फिर उनकी जान और माल मेरे लिए हराम हो जाएगी, यानी जब तक वो मुसलमान। लड़कों में इतना जहर कहाँ से आता है? तो यंग लड़के जो ये जो इसमें शामिल हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं, उनकी इस्लाम से मोहब्बत होती है एक तो, और दूसरी वजह ये होती है कि हम मुसलमानों में ये बताया जाता है कि दुनिया में आप टेस्ट के लिए आए हो। दुनिया में जो आपको जी रहे हो ये ज्यादा से ज्यादा आपकी जिंदगी 100 साल 70 साल की जिंदगी होती है, इसके बाद आप मर जाते हैं। अगर आप इस 70 साल की जिंदगी से मोहब्बत करेंगे तो आप आखिरत की जिंदगी खो देंगे। आखिरत की जिंदगी होती है जन्नत की जिंदगी। तो जन्नत की जिंदगी जो है अनलिमिटेड है और यहाँ की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 100 साल। तो एक जो बच्चा है जब उसे आप ये पढ़ाओगे कि आपको कौन सी जिंदगी चाहिए, दुनिया की जिंदगी चाहिए या मरने के बाद की जिंदगी, अनलिमिटेड चाहिए या लिमिटेड।